वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट थेरेपी बाय आयशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चोको चिप कुकीज़ की रेसिपी। बहुत ही इजी है इसे बनाना। आप इसे बिना अंडे के और बिना अवन के कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसे बनाते टाइम कुछ टिप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे अनसॉल्टेड बटर। बटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बटर सॉफ्ट भी हो और चिल्ड भी। बटर को जब हम प्रेस करें तो वो प्रेस ना हो, बस हमारी फिंगर के इम्प्रेशन उसमें आ जाए। बटर को हम 2-4 मिनट बीट कर लेंगे। आप कोई हैंड बीटर भी ले सकते हैं या इस तरह से विस्कर से भी बीट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है शुगर। शुगर हमने नॉर्मल रेगुलर शुगर को घर पे ही पीस के रखा था, वही ऐड किया है। और उसके बाद हम इसे बीट कर देंगे जब तक कि ये लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस और इसे भी साथ में ही हम बीट कर लेंगे। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद और 2 मिनट हम इसे बीट करेंगे और देखिए बिल्कुल वाइट हो गया है और लाइट और फ्लफ़ी भी हो गया है। हम इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि एक बॉल में हम सारे जो हमारे ड्राई मिक्सचर हैं उसे अच्छे से छान लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैं कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से छान लूँगी, क्योंकि इसमें कभी कभी कूड़ा भी रह जाता है। कोको पाउडर में अक्सर लम्प्स पड़ जाते हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पे सही हो जाएंगी। अच्छी तरह से जब हम इसे छान लेंगे तो इसे बार ऐसे ही ड्राई हम एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं, स्पेशली बेकिंग सोडा। अब इस ड्राई मिक्सचर को हम बटर और शुगर के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और बहुत ही लाइट हैंडेडली इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें आटे की तरह इसे बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, वरना ये पूरा टेक्सचर कुकी का ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिल्क लिया है। इससे ज़्यादा मिल्क आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ड्राई है, लेकिन जब हम मिक्स करते रहते हैं तो ये बिल्कुल फिर नॉर्मल हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में इसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे मिल्क तो ये बाद में पूरा गीला हो जाएगा, फिर इसे बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 टेबलस्पून से ये कितना अच्छा एकदम डो के फॉर्म ले चुका है। लास्ट में बस इसे हल्के हाथों से हल्का सा इसे उठा करके एकदम स्मूथ कर लें। बिल्कुल भी इसे गूंदना या प्रेस करना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है और हमारा ये डो बन करके रेडी हो गया है। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो इसे कुकर में या कढ़ाई में आप कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको सिखाती हूँ। ये एक बड़े साइज़ का कुकर मैंने ले लिया है। यहाँ पे इस कुकर में हम अंदर में एक इस तरह का स्टैंड रख लेंगे। कोई नमक एक्स्ट्रा तामझाम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा कुकर का ये रबड़ हटाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ कुकर में जो आगे सीटी लगी हुई होती है इसे भी हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुकर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि रबड़ और सीटी हमें दोनों ही हटा लेनी है। तो बस और कुछ भी हमें नहीं करना है, बस कुकर का लिड हम लगा देंगे बिना सीटी के और बिना रबड़ के। इसे एकदम हल्के फ्लेम में हम इसे गैस पे 10 से 15 मिनट प्री हीट करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब मैं इसे किचन में प्री हीट करने रख देती हूँ। तो कुकर को तो हमने रख दिया, अब हम अवन को भी प्री हीट कर लेते हैं। 180 डिग्री पे मैंने बोथ रॉड ऑन कर दिया है और इसे 10 मिनट के लिए हम प्री हीट का टाइम सेट कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, उस पर बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप नॉर्मल कोई सी भी प्लेट ले सकते हैं जो आपके कुकर के अंदर फिट हो जाए। बस उसको आप ग्रीस भी कर सकते हैं अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो। ये है मेरा बेकिंग ट्रे, इसके ऊपर मैं ऐसा सिलिकॉन मैट लगा करके बेक करती हूँ। अगर ये सिलिकॉन मैट आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर को ऊपर नीचे से अच्छी तरह से रैप कर दीजिए और फिर उसके ऊपर आप बटर पेपर लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सिलिकॉन मैट है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये रीयूजेबल है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसे ख़रीद भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँगी कि यहाँ पर जो रेसिपीज़ में, स्पेशली बेकिंग की रेसिपीज़ में जो भी टेबलस्पून, टीस्पून की मेजरमेंट होती है वो इसी तरह के स्पून्स में होती है। आप घर के चम्मच में उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह का एक सेट कप का और स्पून्स का आप मंगा के रख लें, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ईज़िली मिल जाती है। यहाँ मैं डो को
1 टेबलस्पून के स्पून से मेजर करके निकाल रही हूँ लेवल करके, ताकि हमारी जो कुकीज़ हैं वो एक ही साइज़ में बन करके रेडी हो। इसलिए मैं इसे टेबलस्पून से ही मतलब टेबलस्पून में डाल करके उसे लेवल कर ले रही हूँ और फिर जो एक्स्ट्रा है वो हटा करके बाकी बॉल को निकाल ले रही हूँ। इससे इवन जब आपके बॉल्स बनेंगे तो वो इवन कुक होंगे और कुछ कुकीज़ में गड़बड़ नहीं होगी बेकिंग के टाइम पे। इसी तरह हम सारे बॉल्स को इवनली रोल कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का सा प्रेस करके हम इसे रख देंगे। अब हम इसे जब टिन में रखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर कुकीज़ के बीच में एटलीस्ट 2 इंच का गैप होना चाहिए। हम एकदम पास पास इसे नहीं रख सकते, अदरवाइज़ जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएंगी। तो देखिए मैंने इस टिन में सिर्फ 5 ही रखी हैं और इतने बड़े ट्रे में मैंने इतना गैप दे कर इसे रखा है। अब ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग के लिए मैं अलग से चोको चिप सब में लगा दे रही हूँ। देखिए हमारी सारी कुकीज़ इस तरह से रेडी हो गई हैं और हमारा अवन और हमारा जो कुकर वाला अवन है वो भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए मैंने मिडिल रॉड में इसे रख दिया है और इस तरह से कुकर को ओपन करके मैंने इसके अंदर बहुत संभाल करके, आप करिएगा, जलिएगा मत, इस तरह से बीचों बीच में ये टिन रख दिया है और फटाफट इसका लिड वापस से लगा देंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट अब दूंगी कि आप जब भी अवन खोलें प्रीहीट होने के बाद, या आप कुकर इस तरह से कढ़ाई कुछ भी खोलें, तो फटाफट से आप काम करिए और फ़ौरन उसे बंद करिए। उसे बहुत देर खुला नहीं रखना है, इससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। 15 मिनट का बेकिंग टाइम मैंने इसमें लगाया था और 15 मिनट में कुकीज़ बेक हो चुकी हैं एकदम अच्छे से। कुकर वाली भी एकदम अच्छे से बेक हो गई है। इस स्टेज में इसे बिल्कुल मत छेड़िएगा, ये सॉफ्ट होती है, इसे आप छेड़ेंगे तो ये बिखर सकती हैं। और कुकर वाली भी हमारी बन चुकी है। ये देखिए 2 पास पास जो मैंने रख दिए थे वो आपस में चिपक गए हैं, तो आप इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं आपको बहुत सारी टिप्स दे रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब हम अवन से ट्रे निकालेंगे अपना, या कुकर से ट्रे निकालेंगे, तो हमें इसे 5-10 मिनट बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, ठंडा होने देना है। इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। और उसके बाद इस तरह से एक ट्रे लेकर के उसके ऊपर कूलिंग रैक रख लीजिए और इस तरह से कुकीज़ को ठंडा होने के लिए इस रैक पे रख दीजिए। अदरवाइज़ आपकी जो कुकीज़ हैं वो गर्माहट भाप की वजह से नीचे की तरफ से सौगी हो जाएगी और जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब बारी आती है दोनों कुकीज़ को चेक करने की। एक तरफ है प्रेशर कुकर वाली कुकी और एक तरफ है अवन वाली कुकी। दोनों का टेक्सचर तो ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हैं नीचे से भी दोनों प्रॉपर कुक हो गई हैं। लेकिन जो प्रेशर कुकर वाली है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्प्रेड हुई है। और ये इसकी साउंड चेक करिए, यहाँ पर जो कुकीज़ है वो बिल्कुल क्रिस्प है। और कुकीज़ की ये खासियत होती है कि वो बाहर से हल्की सी क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल मेल्ट इन माउथ सॉफ्ट होती है। अब हम इसे तोड़ के भी टेस्ट कर लेंगे। ये जो अवन वाली कुकी है हमारी, इसे हमने जब तोड़ा तो ये हल्की सी स्नैप के साथ टूटी, लेकिन जो प्रेशर कुकर वाली कुकी थी वो बिल्कुल सॉफ्टली एकदम आराम से यूं ही टूट गई। तो देर किस बात की है, रेसिपी मैंने शेयर कर दी है। आप भी जल्दी से ये रेसिपी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और कैसी बन करके तैयार हुई ये कुकीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बेकरी में मिलने वाले बिस्किट कुकीज़ में ऐड किया जाता है बहुत सारा मार्वो पाम ऑयल, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत डिज़ास्टर है। केमिकल्स के नाम पे अमोनिया ऐड करते हैं जो स्लो पॉइज़न की तरह हमारी बॉडी को ख़त्म कर देता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करें। अपने हाथों से खुद ये सारी चीज़ें घर पर आराम से बनाइए, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को खिलाइए। कम से कम एज अ मॉम, एज अ वुमेन आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे फैमिली कोई केमिकल नहीं खा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़ेदार खाइए।